दोस्तों आज की वीडियो में हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए दोस्तों कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण जी से बातें हो रही थी। तभी युधिष्ठिर जी कृष्ण जी से पूछे कि हे पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मैंने देवशयनी एकादशी का महत्व जाना। अब आप मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। महाराज का यह प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि हे राजन, एक समय जीवों के कल्याण के लिए नारद मुनि ने बिल्कुल यही प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें जो बताया वही मैं आपसे कहता हूँ। हे पितामह, क्या आप मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बता सकते हैं? ब्रह्मा जी बोले कि हाँ वत्स, इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। इसकी महिमा इतनी दिव्य है कि इसे सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो सकता है। इस एकादशी को जो भी मनुष्य तुलसी पत्र से भगवान विष्णु जी की सेवा करता है, उसे सोना और चांदी दान करने जितना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब कथा सुनो। एक समय धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में तुलसी जी अवतरित हुई। उस समय भगवान नारायण की तपस्या के लिए अनेकों तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थीं। तब गंगा जी के तट पर उन्होंने भगवान कृष्ण जी के ध्यान में मग्न गणेश जी को देखा। पीताम्बरधारी ध्यान मग्न गणेश जी को देखकर तुलसी जी उन पर मोहित हो गईं और अपनी विवाह की इच्छा उनके सामने प्रकट की। तपस्या भंग होने पर गणेश जी बोले कि हे देवी, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या आप नहीं जानती तपस्वियों का तपस्या भंग करना पापजनक होता है? तुलसी जी बोली कि मैं राजा धर्मध्वज की पुत्री हूँ और योग्य वर की तपस्या करने यहाँ आई हूँ, लेकिन आपको देखकर आपसे से ही विवाह करना चाहती हूँ। गणेश जी बोले कि हे देवी, आपसे विवाह करने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। कृपा करके आप मुझसे अपना ध्यान हटाकर और योग्य वर की तलाश करें। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया और बोली कि आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते हैं तो आपका विवाह 2 कन्याओं से होगा। ऐसा कहकर वो गणेश जी के गज मुख का उपहास करने लगी। तुलसी जी को ये सब कहता और करता देखकर गणेश जी भी तुलसी जी को श्राप दिए कि आप एक असुर की पत्नी बनेंगी और उसके बाद एक वृक्ष बन जाएंगी। ये सब सुनकर तुलसी जी को अपनी भूल का ज्ञात हुआ तो वो गणेश जी से प्रार्थना की कि वे अपना श्राप वापस ले लें। तब गणेश जी बोले कि तुम नारायण की प्रिय बनोगी, समस्त मानव जाति के लिए तुम्हारा पूजन लाभकारी होगा, पर मेरे लिए आप हमेशा वर्जित रहेंगी। इसके बाद तुलसी जी शंखचूड़ नामक असुर की पत्नी बनी, भगवान नारायण की प्रिय तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हुई। तो ये थी कामिका एकादशी व्रत की कथा। और ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।